दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी यानी कि बिजली विभाग अपनी मांगों को लेकर 3 दिन के लिए अब सड़क पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि राजनेता जनता के जीवन को बेहतर बनाने की बातें कर गद्दी हासिल किए। उनके कथनी और करनी में कितना फर्क है, मतलब यह खाने और दिखाने के दांत अलग अलग है। महाराष्ट्र राज्य बिजली विभाग कभी घाटे में नहीं रहा। कहने का मतलब यह है कि बिजली विभाग दुधारू गाय है जिस पर अब केंद्र और राज्य सरकार की वक्र दृष्टि गड़ गई है। यही वजह है कि अब इस विभाग को भी सरकार निपटा देना चाहती है। वैसे आपको पता ही होगा कि 2014 के पहले जितनी भी सरकारें आई वह जनता के हित को देखते हुए कई सरकारी कंपनी बनाए, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो या तेल कंपनी। फहरिस्त काफी लंबी है, अगर लिखने लग जाए तो काफी समय लग जाएगा और फिर हम मुद्दे से भटक जाएंगे, क्योंकि यहाँ मुद्दा बिजली विभाग के कर्मचारियों का है जिनके सामने अब समस्या की अंबार लगती जा रही है, जिसकी वजह से बिजली विभाग के कर्मचारियों के हाथ पैर फूलने लगे हैं। और यही वजह है कि बिजली विभाग सरकार को नींद से जगाने के लिए अब हड़ताल पर उतर आए हैं। यह हड़ताल अभी 3 दिनों के लिए है। अगर सरकार ने बिजली विभागों के हितों को ध्यान में रखकर कोई फैसला नहीं लिए तो यह हड़ताल अनिश्चित काल के लिए लंबा खिंच सकता है। बिजली विभाग के कर्मचारियों की 9 मांगे हैं, जिसमें सबसे अहम यह है कि बिजली विभाग को सरकार किसी प्राइवेट हाथों में नहीं सौंपे। और आपको तो पता ही है कि सरकारी मुनाफे की कंपनी किसके हाथों में जा रही है। वहीं महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारियों की मांग यह है कि रिक्त पदों पर फौरन कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भर्ती की जाए। साथ ही राज्य सरकार ने पेंशन योजना को मान्यता दी थी, उसे लागू किया जाए। वहीं फायदे में चल रही बिजली विभाग को आईपीओ के माध्यम से शेयर मार्केट में उतारे जाने का विरोध बिजली विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं। सबसे पहले यह बिजली विभाग के मांगों की फहरिस्त देख लें। बिजली विभाग के कर्मचारी नवी मुंबई वासी सेक्टर 17 में बिजली विभाग के दफ्तर के पास धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। सुने कर्मचारियों ने सरकार को कैसे चिताया और क्या नारे लगाए। इस अवसर पर हम भी मौजूद थे, जहां हमने बिजली विभाग के कर्मचारियों से बात किए और पूछे कि मसला क्या है और किन मुद्दों को लेकर वह अब सरकार से 2-2 हाथ करने पर सड़क पर उतर आए हैं। सुने उनका क्या कहना था। वर्कर्स फेडरेशन का संयुक्त सचिव हूँ जी। और आज लोग 15 दिन से यहाँ जी जो आंदोलन कर रहे हैं और कल से हमारा स्ट्राइक 72 घंटे का चालू हो गया है। ओके। इसका मतलब एक ही है कि राज्य के जो लोग हैं, ये लोगों ने ये विद्युत मंडल का विभाजन होने के बाद जो खाजीकरण शुरू कर दिया जी कंपनी का, एक कंपनी करके उसका जो पावर था पहला मेन, उसको कम करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके ये लोगों की शक्ति कम कर दिया जी। तो इसके खिलाफ हम जो अभी रिस्ट्रक्चरिंग गवर्नमेंट ने लाया है, मैनेजमेंट के ऊपर लादा, गवर्नमेंट ने लादा, मैनेजमेंट खाली दिखावा है। तो आपको लगता है सर, जैसा कि आपने बताया कि गवर्नमेंट किसी को लेकर आ रही है, तो क्या उनके साथ साठगांठ है, जैसा आपने चर्चा में बताया कि अडानी का जिक्र बार बार किया है, तो क्या लगता है कि अडानी के पेट में डाला जा रहा है सारी कंपनियां? यही देश में जब ये उल्टा पलट हो गया 2014 से जी, ये लोगों का यही मकसद है कि ये जो पावर सेक्टर है, पावर ही नहीं तो पब्लिक के साथ जो मिले है अपना मंडल पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट का रखने का ही नहीं, इसका पूरा खाजीकरण करके भांडवलदार के हिस्से में डालने का ये इनका काम है, ये सरकार का, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। आज जो खाजीकरण कर रहे, इतना खाजीकरण करके किसका फायदा हो रहा है?
ना जनता का फायदा हो रहा है, ना कामगार का हो रहा है। ये फायदा हो रहा है खाली भांडवलदार लोगों के लिए, और दो भांडवलदार के लिए ये लोग सरकार चला रहे, और भांडवलदार सरकार को चला रहा है। ऐसा ये कंडीशन आया, इसलिए ये सब लोग आज हम कामगार करके रास्ते पे आए, कल जनता रास्ते पे आने वाली है थोड़े दिन में। तो इसका यही है कि ये सरकार का और ये मैनेजमेंट का निषेध करने के लिए हम लोग यहाँ टेके इकट्ठा हो गए। सर एक सवाल करना चाहेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा था कभी 2014 में अच्छे दिन आएंगे, तो क्या अच्छे दिन आप लोगों के आ गए? इसलिए साथ में आए अच्छे दिन जिन्होंने घोषणा की थी उनको अच्छा दिन आ गया जी, जिनके लिए किए उनको बुरा दिन आ गया। अच्छा, यही ऐसे निकलता है। फिलहाल 3 दिनों के सांकेतिक हड़ताल पर बिजली विभाग के कर्मचारी हैं। ऐसे में देखना होगा सत्ता सुख भोग रहे नेताओं के कान पर जू रेंगती है या नहीं। अगर बिजली विभाग के कर्मचारियों की सुध सरकार नहीं लेती तो बिजली विभाग की हड़ताल लंबा खींच सकती है। अब गेंद सरकारी पाले में पहुंच गई है, सरकार का रुख क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।